दोस्तों, नींबू के टोटके आज के नहीं बल्कि कई सौ सालों से चले आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी बहुत सी समस्याओं का हल पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेंगे तो आपको नींबू के ऊपर कई अध्याय मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि नींबू सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी बहुत काम आता है। चाहे नौकरी में सफलता पानी हो, व्यापार में तरक्की करनी हो या फिर किसी शत्रु से बचना हो, हर स्थिति में नींबू के टोटके बहुत कारगर माने गए हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, कलह का माहौल रहता है या पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, तो भी नींबू के ये उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, घर में अशांति है, धन की कमी बनी रहती है, तो चिंता मत कीजिए। हम आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सेहत के नजरिए से भी नींबू बेहद फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एसिडिटी, पेट खराब या अपच जैसी दिक्कतों में नींबू किसी दवा से कम नहीं है। दोस्तों, नींबू में इतनी ताकत होती है कि यह बड़ी से बड़ी परेशानी को भी चुटकी में खत्म कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको नींबू के 10 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी की हर परेशानी खत्म हो सकती है। अब हम आपको एक एक उपाय विस्तार से समझाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं और जरूरी बातें मिस कर जाते हैं। याद रखिए, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान करती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिससे भी हो जाती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चलिए जानते हैं नींबू के वो 10 उपाय जिनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचाने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रक या गाड़ियां चलती हैं या फिर छोटी बड़ी दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटके होते हैं। इसका असली कारण क्या है, आज हम आपको बताते हैं। माना जाता है कि जब हम यात्रा करते हैं या गर्म जगह पर जाते हैं तो लोग प्याज भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि प्याज गर्मी को सोख लेता है। ठीक वैसे ही अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति जलन या ईर्ष्या के कारण आपके काम पर बुरी नजर डालता है, तो वह आपकी तरक्की में बाधा डाल सकता है। कहावत भी है कि नजर लगने से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। ऐसे ही नजर के कारण अच्छा चलता व्यापार भी बंद हो सकता है। इसी वजह से दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची टांगते हैं। इसका कारण पुराने हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची की तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को तोड़ देता है, जिससे वह अपनी नकारात्मक शक्ति आपके व्यापार पर छोड़ ही नहीं पाता। इस उपाय का असर यह होता है कि अगर किसी ने आपके व्यापार या आप पर तांत्रिक विद्या करवाई हो या बुरी आत्माओं को आपके पीछे लगाया हो, तो नींबू मिर्ची का टोटका उल्टा उसी व्यक्ति पर असर करता है और उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर आप भी कोई व्यवसाय करते हैं तो अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची जरूर टांग कर रखें। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा उपयोग वास्तु दोष दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की किताबों को देखेंगे तो उसमें भी नींबू का एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। वास्तुशास्त्र की किताब के अध्याय नंबर 21 में साफ लिखा है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। नींबू के आसपास का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है और वो घर सकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। दोस्तों, जिन घरों में नकारात्मक शक्तियां बस जाती हैं, वहां कभी भी सुख शांति नहीं रहती। वहां रहने वाले लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है और खर्चे बढ़ते रहते हैं। ऐसे घर कभी तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो ये सब समस्याएं आपके घर में नहीं आएंगी।
आपके घर का माहौल हमेशा शांत और सुखद बना रहेगा और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बनी रहेगी। सरल भाषा में समझें तो आपने देखा होगा कि कुछ घरों में हमेशा तनाव रहता है, झगड़े होते रहते हैं और बरकत नहीं होती। ऐसे घर तरक्की नहीं कर पाते। इस समस्या से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय है नींबू का पेड़ लगाना। चाहे आप इसे गमले में लगाएं या जमीन में नींबू का पौधा होगा तो वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू या तांत्रिक विद्या करवाई है, तो भी नींबू का पेड़ इसे नष्ट कर सकता है। और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई झगड़ों को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर हो सके तो अपने घर में नींबू का पेड़ जरूर लगाइए। लेकिन नींबू का पेड़ रातों रात नहीं उगता, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह पेड़ बढ़ेगा और जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मतलब माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा उपाय हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि यह काम शनिवार के दिन करना है और इस दौरान आपको उल्टी दिशा यानी बाईं ओर से 7 बार घर का चक्कर लगाना है। उसके बाद इन नींबुओं को किसी बहती हुई नदी या तालाब में बहा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पर जो भी बुरी नजर थी, तांत्रिक विद्या का असर था या नकारात्मक शक्तियां थीं, वो सब खत्म हो जाएंगी। नींबू में इतनी शक्ति होती है कि वह इन सारी बुरी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेता है और पानी के साथ बहा देता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप इन्हें नदी या किसी तालाब में ही बहाएं। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग सफलता के लिए किया जाता है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कर्ज में डूबे हैं या आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसे हम बहुत आराम से समझाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, तो वास्तुशास्त्र में इसका उपाय बताया गया है। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये काम मंगलवार को ही करना है। मंदिर में एक नींबू और 4 लौंग साथ लेकर जाएं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद नींबू में चारों लौंग गाड़ दीजिए। फिर मंदिर में बैठकर शांति से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप पाठ पूरा कर लें तो वह नींबू जिसमें 4 लौंग लगे हैं भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप ये उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी अड़चनें दूर होने लगेंगी। अगर आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं चल रहा होगा तो वह मजबूत होगा। नवग्रह आपके पक्ष में हो जाएंगे। दुर्भाग्य आपका साथ छोड़ देगा और भाग्य चमकने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ें, जोर से बोलकर नहीं। इस उपाय को करने के बाद यदि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के पूरे योग बन जाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने के भी पूरे आसार बनते हैं और जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने लगेगी, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग हैं या आप खुद ही हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस स्थिति में नींबू का बहुत अच्छा उपाय माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप खुद हैं या कोई बुजुर्ग हैं और ऐसा महसूस होता है कि नजर लग गई है जिससे तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपको बस एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। इसके बाद एक ऐसा चाकू लें जो पहले कभी इस्तेमाल न हुआ हो। उस चाकू से इस नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। अब इस नींबू के दोनों टुकड़ों को घर से कुछ दूरी पर जमीन में गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी बुरी नजर आपके ऊपर थी वो इस नींबू में समा जाएगी और आपकी नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां उपाय वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है। इसमें लिखा है कि अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो उसमें भी नींबू का प्रयोग लाभदायक होता है।
अगर आप इस अध्याय को पढ़ें तो आपको साफ पता चलेगा कि सही तरीके से नींबू का इस्तेमाल करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अब आपको करना क्या है, ये भी समझ लीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो कुछ लोग नजर लगा देते हैं, जिससे व्यापार रुक जाता है और दुकानदार परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान उपाय है। आपको एक नींबू लेना है। इस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लीजिए। अब इन 4 टुकड़ों को अपनी दुकान के चारों कोनों में रख दीजिए। इसे सुबह के समय करना है। शाम को जब दुकान बंद करें तब इन चारों टुकड़ों को उठा लीजिए। फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी बहती नदी या तालाब में बहा दीजिए। यकीन मानिए, अगर किसी ने आपकी दुकान पर नजर लगाई होगी या नकारात्मक शक्ति भेजी होगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। आपके व्यापार की जो रुकावटें थीं वो हट जाएंगी और आपका काम तेजी से बढ़ने लगेगा। वास्तुशास्त्र की किताबों में भी ये तरीका साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अब आपको छठे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किस्मत को चमकाने का उपाय है। मान लीजिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आप मेहनत कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी अच्छे नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोटका करवा रखा हो। आप नौकरी की तैयारी करते करते थक गए हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, या शादी में रुकावट आ रही है, या व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई नकारात्मक कारण हो। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर का माहौल ठीक नहीं है, या आपको नकारात्मक ऊर्जा का असर महसूस हो रहा है, तो आपको यह करना है, एक नींबू लेना है। इस नींबू को गंगा जल से अच्छे से धो लेना है। अब इस नींबू को हाथ में लेकर 108 बार इस मंत्र का जप करना है, ओम श्री हनुमते नमः। ध्यान रखिएगा, 108 बार मंत्र का जाप पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी को 108 संख्या बहुत प्रिय मानी जाती है। लॉन्ग गार्ड देना है। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए या अपनी जेब में रखिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में अंदर नींबू ले जाना मना हो सकता है, इसलिए बैग में रखना सही रहेगा। यकीन मानिए, इससे आपके ऊपर जो दुर्भाग्य का असर था वह खत्म हो जाएगा और भाग्य आपके साथ आने लगेगा। हिंदू ग्रंथों में भी इस उपाय का जिक्र किया गया है। इस उपाय में सिर्फ 3 से 4 रुपये का खर्च आता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा माना गया है। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र इतना असरदार है कि अगर आपका मंगल कमजोर भी चल रहा हो तो वह मजबूत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना है। हनुमान जी के लिए जो भी क्रिया 108 बार की जाती है वह सफल होती है। अगर आप यह उपाय इंटरव्यू, नौकरी, परीक्षा या प्रतियोगिता के समय करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें उपाय की, जो रोग से मुक्ति के लिए है। यह उपाय आपको वास्तुशास्त्र के 41वें पेज पर भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है, दवाई लेते लेते थक चुका है, अस्पताल जाकर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को शनिवार के दिन करना होगा। शनिवार की शाम को इस रोगी व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक एक नींबू को 7 बार उतारना है। इसके बाद एक नया चाकू लेना है और इस चाकू से रोगी के सामने ऊपर से नीचे की ओर हवा में 21 बार काटने की क्रिया करनी है। ध्यान रखें, चाकू से सिर्फ हवा में क्रिया करनी है, व्यक्ति के शरीर को छूना नहीं है। इसके बाद इस नींबू को 4 बराबर टुकड़ों में काट लेना है और किसी ऐसे चौराहे पर जाकर फेंक देना है जहां चारों दिशाओं में रास्ते जाते हों, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। नींबू के इन 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में अलग अलग फेंक दीजिए। ऐसा करने से रोगी पर जो भी नकारात्मक असर होगा वह खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और रात के वक्त ही करना है, मतलब शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच इस उपाय को कर लेना चाहिए। इस नींबू को लेकर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए। अगर आप ये कर देते हैं तो जिस रोगी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा वह हट जाएगा,
चाहे किसी ने आपके घर के बच्चे के ऊपर कुछ कर रखा हो या आपके ऊपर, सारी नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति का पीछा छोड़ देंगी और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। ये बातें आपको आमतौर पर किताबों या कहानियों में नहीं मिलेंगी, लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। एक नींबू कितनी ताकत रखता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। पुराने समय के साधु संत हमेशा अपने पास नींबू रखते थे ताकि अगर कभी कोई नकारात्मक शक्ति सामने आ जाए तो उससे बचाव किया जा सके। अब बात करते हैं 8वें उपाय की, जो संतान सुख प्राप्त करने के लिए है। यह उपाय भले ही कुछ ही लोगों के लिए हो, लेकिन जान लेना सबके लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई महिला है जिसे संतान नहीं हो रही है, दवाइयां खा खा कर थक चुकी है, लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, तो वह इस उपाय को एक बार जरूर कर ले। इस उपाय को करने के लिए उस महिला को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दिन नींबू के पौधे की जड़ लेनी है। इस जड़ को देशी गाय के दूध के साथ पी लेना है। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से संतान सुख मिलेगा और वह संतान बहुत ही विद्वान होगी। यदि आपने दवाइयों और इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए हों, तब भी ये उपाय आपके जीवन में संतान का सुख अवश्य लेकर आएगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अचानक से धन पाना चाहते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करते हो, नौकरी करते हो, खेतों में काम करते हो या कोई भी धंधा करते हो, तो ये उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको हर शनिवार को एक नींबू लेना है। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, वह भी शाम के समय। इस उपाय को लगातार 41 शनिवार तक करना है। हर शनिवार के बाद इस नींबू को लाल कपड़े में बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। ध्यान रखें कि हर शनिवार नया पीपल का पेड़ चुनना है। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे आप बार बार दबाते रहें। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। आपके पास अचानक से धन आने लगेगा, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में लाभ होगा, शेयर बाजार में फायदा होगा और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। ये उपाय बहुत ही असरदार माना गया है। अब बात करते हैं 10वें उपाय की, जिससे आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं। मान लीजिए आप या आपके घर का कोई व्यक्ति सफर पर जा रहा है, चाहे बाइक से, कार से या किसी भी वाहन से। ऐसे में घर से निकलने से पहले एक नींबू लें और उसे सड़क पर अपनी गाड़ी के आगे रख दें। फिर उस नींबू के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल दें। अगर उस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी होने वाली होगी तो वह टल जाएगी। ऐसा वास्तुशास्त्र में भी लिखा है। इसलिए आपसे बस इतना निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।